जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा। पुरुषोत्तम मास, जिसको हम अधिक मास और मल मास के नाम से भी जानते हैं, तो पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कृपया इस कथा को ध्यान से सुनिए। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। नारद जी बोले, हे श्री नारायण भगवान जी, श्री हरि विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से बोले कि हे देवऋषि नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में गए। उस समय जो कुछ वहाँ हुआ वह सब मैं आपको सुनाता हूँ। परम भगवान श्री कृष्ण जी का गोलोक धाम, जो कि दिव्य मणियों से बना हुआ था, जिसका प्रकाश 10 दिशाओं में व्याप्त था, उस गोलोक धाम को श्री हरि विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा, किंतु गोलोक धाम के दिव्य प्रकाश से उनके नेत्र बंद हो गए। फिर अधिक मास को पीछे करके श्री हरि विष्णु भगवान थोड़े नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे चलने लगे। जब श्री हरि विष्णु भगवान उस स्थान पर पहुँचे जहाँ गोलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी सहित विराजमान थे, अष्टसखियाँ भगवान श्री राधा कृष्ण जी की प्रेममयी सेवा कर रही थी। गोलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी की इतनी सुंदर मनोहर छवि को देखकर श्री हरि विष्णु भगवान जी भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। भांति भांति से गोलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करके श्री हरि विष्णु भगवान जी ने मल मास अर्थात अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में डाल दिया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे श्री हरि विष्णु जी, यह कौन है, किस लिए इतना दुखी है और गोलोक धाम में आकर यह किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई दूर नहीं कर सकता? श्री कृष्ण भगवान जी के इन वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान ने अपने आसन से उठकर अधिक मास का सारा वृतांत भगवान श्री कृष्ण जी को सुना दिया। श्री हरि विष्णु भगवान ने यह भी बताया कि यह अधिक मास तो दुखी होकर मरने को तैयार था, लेकिन किसी संत महापुरुष के कहने पर यह मेरे पास आया और मुझसे रो रो कर इसने अपना सारा वृतांत सुनाया। इसके महादुख को देखकर मुझे इस पर बड़ी दया आई। इसलिए हे संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक गोलोक के स्वामी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इस अधिक मास को मैं आपकी शरण में लाया हूँ। अब आप ही इसका दुख दूर कीजिए, क्योंकि त्रिलोकी भर में आप श्री कृष्ण जी के अलावा कोई अधिक मास का दुख दूर नहीं कर सकता। इस प्रकार कहकर श्री हरि विष्णु भगवान हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से इस प्रकार कहने लगे कि हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण जी की यह परम पावन कथा सबको पुण्य देने वाली है, सबको सुख पहुंचाने वाली है, सबको शांति देने वाली है। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 6ठे अध्याय का यहाँ पर विश्राम हुआ। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। पुरुषोत्तम मास में हम जो भी कोई धर्म कर्म का कार्य करते हैं, उसका हमें 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। इसके साथ ही हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी व्रत, शुक्ल पक्ष का पद्मिनी एकादशी व्रत 27 सितंबर 2020 दिन रविवार को है। पद्मिनी एकादशी व्रत 27 सितंबर 2020 दिन रविवार को है और उसकी कथा का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में डाल दिया है, तो वह वीडियो भी आप जरूर देखिए। पद्मिनी एकादशी व्रत 27 सितंबर 2020 को है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सबका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, यही मंगल कामना है हमारी। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।